सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ और राष्ट्रीय खेल दिवस के साथ। तो जी हाँ, आज जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनकी जयंती है। और हमारे देश का राष्ट्रीय खेल तो आपको पता ही होगा, हॉकी है। तो फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद जी ने अपने खेल से जितनी भी पीढ़ियां हैं उनको प्रेरित किया है। और उनके उनके स्मृति में आज ही जो दिवस है राष्ट्रीय खेल दिवस, उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हमने नाश्ता भी कर लिया है और अब घर मम्मी लोग स्कूल जाते हैं। उसके बाद बने रहे आगे ब्लॉग में क्या क्या होता है। हे फ्रेंड्स, दोपहर के बज गए हैं 2 और हमने खाना भी खा लिया है और मम्मी लोग स्कूल से आ गए थे। और मैं आज ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैं काम कर रही थी कुछ अपने कॉलेज का, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। तो फ्रेंड्स, बारिश शुरू हो गई है, तो थोड़ा बारिश भी आ रही है और धूप भी है। तो फ्रेंड्स, आज ब्लॉग में बने रहना कंटिन्यू, क्योंकि आज मैं बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। तो देखती हूँ उनका माइंड में कि वो घर में कितना पढ़ रहे हैं। जो मैं उनको ट्यूशन में पढ़ा रही हूँ, क्या वो उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। तो आज मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगी और ये होगा उनके लिए सरप्राइज़। तो आप ब्लॉग में बिल्कुल बने रहना, देखना कि वो कितना पढ़ रहे हैं, तो कितना स्टडी की तरफ अपना फोकस करते हैं। बच्चों के लिए होगा ये सरप्राइज़। तो हेलो फ्रेंड्स, अब आ गया है वो टाइम जब मैं बच्चों को सरप्राइज़ देने वाली हूँ, लेकिन अभी बच्चों को कुछ नहीं पता, वो अभी अपना अपना पढ़ रहे हैं। तो अब देती हूँ मैं उनको सरप्राइज़। तो बने रहे ब्लॉग में मेरे साथ कंटिन्यू। तो चलते हैं, आपको लेके चलती हूँ जी की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है ट्यूशन वाले बच्चे और ये बोल रहे हैं कि आज हमारे लिए क्या होने वाला है सरप्राइज़। तो ये सब लोग कंफ्यूज हैं। तो पहला सरप्राइज़ होगा आयुष के लिए। आयुष, इधर आना थोड़ा। क्या पढ़ा था कल? हाँ हाँ, चलो चलो, ठीक है ठीक है। मंथ नेम सुनाओ। JANUARY, जनवरी, FEBRUARY फरवरी, MARCH मार्च, APRIL अप्रैल, MAY मई, JUNE जून, JULY जुलाई, AUGST अगस्त, SCPTMBS सितंबर, OCTODR अक्टूबर, NOBMBA नवंबर, DCMBA दिसंबर, और फिर SUNDAY संडे, MONDAY TUESDAY ट्यूसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे। थर्सडे की स्पेलिंग फिर से बोलना। THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे। ठीक है, पर लेकिन तुम्हें फिर से याद करना है, ठीक है इसको, इसीलिए तुम्हारा टेस्ट लिया गया है। चलो अब फ्रूट्स नेम सुनाना, वो भी तुम्हें याद होंगे। APPLE एप्पल, BANANA बनाना, GRAPS ग्रेप्स, ORANG ऑरेंज, MANGO मैंगो, PAPAY पपैया, GO इसका मतलब तुम घर पे जाके पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना। घर दूसरा सरप्राइज होने वाला है शिवम के लिए। तो शिवम, कम फॉर ईयर। क्या पढ़ा था कल तुमने? टाइप्स ऑफ एनिमल। चलो ठीक है, बताओ इसके बारे में क्या जानते हो। According to the food, animal are divided into 3 groups. इसका मतलब है कि भोजन के आधार पर जानवरों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, कार्निवोरस एनिमल। इसका मतलब है कि शाकाहारी जानवर, वो जानवर जो सिर्फ प्लांट और ग्रास को खाते हैं उसे कार्निवोरस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, काउ, गॉट, बफेलो। ओके, सेकंड, कार्निवोरस एनिमल, जो जानवर, इसका मतलब है कि मांसाहारी जानवर, जो जानवर घास खाने वाले जानवरों को खाते हैं
यानी कि मांसाहारी यानी कि मांस खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल, फॉक्स, लायन। थर्ड, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब है कि सर्वाहारी एनिमल, वो जानवर जो प्लांट और फ्लैश दोनों को खाते हैं उसे ओमनीवोरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, आउल, फ्रॉग। ठीक है, वेरी गुड। इको इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पारिस्थिति। मैंने कहा पारिस्थिति पढ़ा था। जो लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं वो इकोसिस्टम में आते हैं। इकोसिस्टम में आते हैं और वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। और जो जैसे एग्जांपल के लिए प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, वो सब जो जीवित वस्तु होती है वो अकॉर्डिक कंपोनेंट में आती है, और जो निर्जीवित वस्तु होती है वो अकॉर्डिक कंपोनेंट में आती है, जैसे वाटर, सॉयल, टेम्परेचर, सनलाइट। नेक्स्ट बारी है सूर्य की। आज सूर्य क्या पढ़ा कल? What we get from plant। क्या होता है इसका मतलब? हमें प्लांट से क्या मिलता है? ठीक है, क्या मिलता है? हम फ्रूट, नहीं, नंबर 1 फ्रूट, नंबर 1 मैंगो, नंबर 2 बनाना, नंबर 3 एप्पल, नंबर 4 ग्रेप्स, वेजिटेबल, ऑनियन, पीस, टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल। उसके बाद ग्रेन्स, कॉर्न, ब्रांली, बार्ले। कॉर्न, बार्ले, राइस, व्हीट। नंबर 5 ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल। फ्रेंड्स, सूर्य को कुछ याद करने के लिए दो तो याद करके लाता है, लेकिन आज था सरप्राइज टेस्ट, इसलिए वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने कंफ्यूजन में कुछ भी बोल दिया। तो अब हम देने वाले हैं दूसरा सरप्राइज। नेक्स्ट सरप्राइज होगा कन्हैया के लिए। कान्हा आजा। सुना, क्या पढ़ा था कल? डिफोरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई, हाँ। जो मानव जाति की भलाई हाँ। के लिए सर्वाइवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं जीवों के सर्वाइवल के लिए डिफोरेस्टेशन का बहुत बड़ा खतरा है। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि जंगलों का कटना और भूमि का अन्य उद्देश्यों में उपयोग आना। ठीक है। जैसे कि खेती के लिए और घर बनाने के लिए और फर्नीचर के निर्माण के लिए। ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन का क्या प्रभाव पड़ता है? क्यों हानिकारक है? डिफोरेस्टेशन का प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि क्या प्रभाव पड़ता है पूछे मैंने। प्रभाव क्या पड़ता? पॉल्यूशन हो जाता है। पेड़ पौधे कट जाते हैं। जब पेड़ पौधे कटते हैं और इससे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वेरी गुड। जा बैठ जा। नेक्स्ट है कृष्णा। आजा कृष्णा। तो कृष्णा, कल तूने क्या पढ़ा था? तो कल मैंने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है प्राणी यानी जो जीव जंतु। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है दो प्रकार के। पहला होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है कि when breakdown of glucose with use of oxygen is called aerobic rest। मतलब जब हमारे ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है, मतलब जैसे हमारे सेल्स जो खाना लेते हैं तो वो ब्रेक डाउन के रूप में लेते हैं। प्रोटीन लेते हैं तो उनको प्रोटीन ऐसे नहीं चाहिए, तो उनको ब्रेक डाउन करके चाहिए, मतलब तोड़ के चाहिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में टूटता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और जो प्रोटीन है वो टूटता है अमीनो एसिड के फॉर्म में। जो उसके बाद जो फैट है वो हमारी बॉडी में टूटता है ग्लिसरॉल के फॉर्म में। तो जब ये तीनों बन जाते हैं तो तब इन तीनों का ब्रेक डाउन होता है। तो इन तीनों का ब्रेक डाउन होने के बाद बनता है फिर से ग्लूकोज, जो हमारी सेल्स ले लेते हैं। फिर उसके बाद जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाने का ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, तो उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा वाला। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं मतलब जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो तब उसे कहते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब हमारी बॉडी में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो तब हमारी बॉडी में बनता है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। फिर जब हमारी मसल में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो इसकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इसमें भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है मसल्स में, तो तब बनता है हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो जब हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो जब हमारे हाथ में जब हमें थकान लगने लग जाती है, बॉडी क्राइम हो जाती है, मतलब दर्द होना शुरू हो जाता है, तो तब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन रहा है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला।
इससे लगता है कि आप घर पे जाके रोज पढ़ते हो। ठीक है, वेरी गुड। अब सॉरी आज आगे सौर्य ने क्या पढ़ रखा कल? बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। चलो बताना जरा इसके बारे में क्या है। प्लांट और एनिमल्स में क्या फर्क है? ठीक है। प्लांट प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। एनिमल एनिमल अपना फूड फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। अब सेकंड है, प्लांट स्टोमेटा के द्वारा सांस लेते और छोड़ते हैं, और सेकंड एनिमल्स लंग्स ब्रीथ और ट्रैकिया। इंटेंस ब्रीथिंग करते हैं। थर्ड प्लांट प्लांट के पास सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, और एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन होते हैं जिससे वो देखते हैं, स्वाद लेते हैं और सांस लेते हैं और महसूस करते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, जा वेरी गुड। चलो अब आएगा ऋषभ। आजा ऋषभ। कॉफी लेके क्यों आया है? तो बताना कल तूने क्या पढ़ा था, सुना। मैंने हेल्दी हेल्थ के बारे में, हमें ताजे फल खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल भी, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। खाने चाहिए। हमें हमेशा पीना चाहिए। हमेशा दूध पीना चाहिए। हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। हमें फ्रूट और सब्जियां को खाने से पहले धोना पड़ेगा चाहिए। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। अब हमारे पास बचा है अथर। तो अथर खुद खड़े हो, क्या आजा सुनाओ कल क्या पढ़ा था। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे बाजरा, राइस, व्हीट, शुगर कैन, पोटैटो। नंबर 2, प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रोथ करता है तथा बॉडी को रिपेयर करता है। सम सोर्सेज ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ प्लांट मूंग, प्रोटीन। सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन मूंग, बीन्स, some sources of protein meat, fish, egg, पनीर। ठीक है, वेरी गुड। और नंबर 3, विटामिन। विटामिन हमें टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन ए, विटामिन ए के वो सोर्स। विटामिन ए, फिश ऑयल एंड कैरोट। विटामिन बी, व्हीट एंड राइस। विटामिन सी, मैंगो, लेमन, ऑरेंज। लेमन एंड ऑरेंज। ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी, बीट एंड ऑरेंज गिव अस मोर एनर्जी, जैसे मीट, फिश एंड घी। नंबर 5, मिनरल्स हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पाए। फ्रेंड्स आई थिंक आपको मज़ा आया होगा बच्चों के ऐसे कंफ्यूज फेस देख करके। फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो आपको अगर आज मज़ा आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। आपको ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स ब्लॉग की करती हूँ यहीं पे एंडिंग, और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।